हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितने भी रेजोनेट उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। अपना ध्यान जरूर रखना है, सेल्फ केयर ज़रूर करना है, अपनी हीलिंग बहुत ज़रूरी है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए होती है, इसलिए जो एनर्जी जितना आपसे मैच होती है उतना ही लें। ठीक है, और बाकी को जाने दें। तो आज रात की एनर्जी व्यूअर्स की, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज रात व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, एश ऑफ वांड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओह माय गॉड, फोर ऑफ वांड्स। अब तो मुलाकात ज़रूरी है। ठीक है, डेविल के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। 8 ऑफ कप्स। 9 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब चाहत तो बढ़ने लगी है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, यानी कि वो वापस आना चाहते हैं। अब तक इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है। ये डेविल के ऊपर यही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्या छुपा रहे हो आप उनसे? कौन ऐसी विश आपकी पूरी हुई है, आपके पर्सन जानना चाहते हैं। शायद ये पर्सन ना आपको आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जो हैं आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। कुछ आपके परिवर्तन भी आपके पर्सन को बदल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। कुछ व्यूअर्स आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, फ्री माइंड। ठीक है, या आप अपने लाइफ, अपने करियर, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ पर फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके बदलाव आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लग रहा है आप कुछ तो छुपा रहे हो, इन्हें जानना है। बहुत उदास और परेशान है ये, फिर भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोग में फाइटिंग हुई है ना डिसीजन को लेकर। ठीक है, अगर आपसे फाइटिंग हुई है डिसीजन को लेकर, तो आपके पार्टनर के हालात देख लीजिए। बड़ी उदास है ज़िंदगी, सिर्फ मुझे तुम चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिसीजन को लेकर आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी हुई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटिंग दिख रही है, मनमुटाव दिख रहा है। आपके पार्टनर हारे हुए इंसान की तरह यहाँ महसूस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे साइन है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। सारे साइन यहाँ पे है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, ऑल साइन। ठीक है,
तो देख लीजिए आपके पार्टनर पहला ही कार्ड जो निकला है वो है न्यू बिगिनिंग का। बॉटम द डेक से निकला है जजमेंट का। तो देखिए आप दोनों के बीच में 100% है कि तू मैं होती ही है। जब भी न्यू बिगिनिंग होती है, बात मुलाकात होती है, फाइटिंग शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन ये भी आपको फोकस कर रहे हैं कि आप फ्री माइंड हो गए हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है, वो अपने माइंड बॉडी सोल को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके बारे में ऐसा फील नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है ना कि आप एकदम फ्री हो चुके हो, ठीक है, और आप इनको फ्रीडम दे दिए हो। लेकिन आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं, हो सकता है, देखिए इनके मन में है कि हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन की जो हालात है उनके आगे कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो, या आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, या आप फ्री माइंड से अपने आप को अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। देखिए कुछ भी उनके लाइफ में मजबूरियां हो, या आपके लाइफ में मजबूरियां हो, या परेशानियां हो, आप दोनों के बीच में प्यार है और आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप अपने अंदर खुद को बदलने की जिद कर रहे हो, आपके पार्टनर की अलग जिद है। मतलब देखा जाए कि आप दोनों की तरफ अपना अपना जिद है अपने सम्मान का, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि इस बीच कोई किसी की मजबूरियों को नहीं देख पा रहा है, बट यहाँ पे आपके परिवर्तन जो हो रहे हैं, इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, शायद इन्होंने अगर कुछ ऐसा आपके साथ किया है पास्ट में, अब ये पर्सन की एनर्जी ये भी है कि जिस तरह ये हार चुके हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजन से, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक फिर से न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। देखिए एनर्जी में ये नहीं कहूँगी इनकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, नहीं, स्टेबल एनर्जी नहीं है। हाँ, आपकी चाहत बढ़ रही है आपके प्रति स्टैंड लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन ना कुछ उम्मीदें आपसे भी कर रहे हैं कि आप उनके तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अब उनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स में बहुत सारी बातें चलती है, ठीक है। तो ये पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उम्मीदें आपसे भी होती है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ और कन्फ्यूज़न तो है। देखिए ये पर्सन, आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे बात भी करते हैं, आपसे फाइट भी करते हैं, और अचानक से एकदम से ये पर्सन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आज कुछ ये परिवर्तन जो हो रहा है आपके ऊपर हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप एकदम से बदल गए हो, अचानक से बदल गए हो, ठीक है। और आपके अचानक बदल जाने से ये प्रभाव इनके माइंड बॉडी सोल पे पड़ रहा है, ठीक है। ये इनके माइंड बॉडी सोल पे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअर्स आपने अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लिया है, या आप खुद को बदल रहे, अपने काम, अपने करियर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने नॉलेज पे फोकस कर रहे हो, आप फ्री माइंड से आगे बढ़ना चाहते हो, कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे डिफिकल्ट्स आपने देखे हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपने देखे हैं, बट यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, यहाँ पे आपके बदलाव है। द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस। कोई अपने काम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपने नॉलेज को प्राप्त कर रहा है, कोई अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहा है, कोई अपने ब्यूटी पर फोकस कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई नेचर से कनेक्ट हो रहा है, कोई प्रकृति से। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर बदलाव मैं देख पा रही हूँ, और यही आपका जो बदलाव है, जो फ्री माइंड इनको लग रहा है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो कुछ आपकी खामोशियाँ, कुछ बदलाव इनके माइंड बॉडी सोल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में वो फील कर रहे हैं, शायद कुछ डिसीजन को लेकर आपके बीच में तू मैं हो रहा है। आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज की एनर्जी में आप देख सकते हो कि क्या लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, या तो यहाँ थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाई है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या किसी का स्पेल है, या ये मेंटली फिजिकली लॉस से गुजर रहे हैं। कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, सच्चाई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। और ये आपको खोकर, देखिए इनके मन में जो इनकी एनर्जी कह रही है, ये और लॉस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ लॉस किया है, अब और नहीं। ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड ले, बट थोड़ा सा मन में इनके निगेटिविटी आ रही है, कुछ ब्लॉकेज हैं कि आपसे बात होगी और आपसे फाइटिंग हो जाएगी। लेकिन आपके पर्सन जो भी हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप आजकल ज़्यादा ही अपने ऊपर फोकस रहने लगे हो, चाहे अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, या अपनी जॉब पर, अपनी पर्सनालिटी पर, या जिम जाना। हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल जिस तरह चेंज हो रहा है, इनको इनके ऊपर असर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपसे एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। इन्हें आपको लेकर अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को यहाँ पे आपसे रिलेटेड प्यार भी, इमोशंस भी, अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न तो है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते से और इस रिलेशनशिप पे आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन एक चीज़ इनके मन में है कि आप क्या छुपा रहे हो। इस रिश्ते को लेकर इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि आप क्या छुपा रहे हो, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में अगर आप नहीं हो तो इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी आप हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपका नॉलेज बढ़ा है। ठीक है, आप अपने हेल्थ पर, वेल्थ पर फोकस कर रहे हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप मेडिटेशन कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी व्यूअर्स की आई है, जो अपने आप को बदल रहे हो, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, और ये असर आपके पार्टनर के ऊपर है, जो प्रॉपर ढंग से आपने अपने आप को बैलेंस्ड कर लिया है। आपको अब सही चीज़ दिखाई दे रहा है कि खुद को बदलेंगे तो ही लाइफ स्टेबल होगा और रिश्ते स्टेबल होंगे। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं। वो काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका भी वेट कर ही रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग से कांटेक्ट हो भी रही हो, ठीक है, लेकिन डिस्कस नहीं हो पा रहा। लेकिन ये पर्सन को आपके प्रति मुलाकात, प्यार, चाहत, अट्रैक्शन एंड न्यू बिगनिंग, मतलब आप पर प्यार भी आ रहा है, लेकिन आपके बदलाव से इनके माइंड, बॉडी, सोल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपके प्रति अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप बदल गए तो इनके जीवन जो इस हालात में है, इससे भी बदतर क्या हो सकता है। ये जो है बहुत डार्क एनर्जी है, इससे भी बुरा क्या हो सकता है, इससे भी निगेटिव क्या हो सकता है। जिनके हालात यहाँ हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी की बुरी नज़र हो, या स्पेल हो, या इनके लाइफ में बहुत सारा लॉस्ट हुआ हो। ठीक है, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 की एनर्जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं और मन ही मन में उनको लग रहा है कि अगर आप नहीं होंगे तो इनके हालात कैसे होंगे। और ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको जो ये रूप में देख रहे हैं वो इनके विश है। ठीक है, ये दुआ भी कर रहे हैं और आप इनके विश भी हो। आप आगे बढ़ रहे हो और ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ये दुखी और उदास हैं। ठीक है, इस आप लोग में पक्का एज गैप है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी के फादर या फादर फिगर आ रहे हैं।
ये भी हो रहा है, या थर्ड पार्टी आ रहा है या आ रही है, फादर या फादर फिगर, या आप दोनों के बीच में एज गैप भी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हो, लेकिन इस वक्त ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। अगर आप जस्टिस मांग रहे हो, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर वो नहीं दे पा रहे, इसलिए तो इनके मन में इतनी बेचैनी है और ये थकावट, ये परेशानी है, और मन उदास है, मन परेशान है, और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पर्सन चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। तो इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन को भी कहा जा सकता है कि कभी कभी कोई आपको गाइडेंस देता हो, चाहे फादर हो, चाहे आप हो, या फ्रेंड सर्किल हो। कभी कभी उनकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने ईगो के आगे ये किसी की नहीं सुनते। जितना वो आपसे गुस्सा करते हैं, उतना ही आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील कर रहे हैं और आपसे ये मिलना चाहते हैं। देखिए, इनके मन में एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर जो भी हैं, इस रिश्ते को लेकर स्ट्रॉन्ग लव महसूस करें, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन आज की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके परिवर्तन का प्रभाव इनके माइंड, बॉडी, सोल, उनके लाइफ पर पड़ रहा है, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो चाहते हैं कि अब रिश्ते सुधारे, वो चाहते हैं कि आपसे फाइट ना करें, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर इन्होंने आपसे दूरियां बढ़ाई तो आज तन्हा ये हैं। हो सकता है आप भी बहुत रोए हो, बहुत स्ट्रगल को देखे हो, ठीक है। लेकिन अब जाके बहुत सारी वर्ष आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप खुद को बदल रहे हो, आपको पता है कि आपका खुद का सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही आप शो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद को बदल रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ वर्ष आपके अंदर खामोशी है। आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका हेल्थ है और आपका वेल्थ है। आप आगे बढ़ रहे हो, प्यार आपके अंदर भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इमोशंस को दबा रहे हो बट आगे बढ़ रहे हो। यहाँ उस व्यूवर्स की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जो अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। पास्ट में कुछ भी हुआ, लेकिन उससे आप सीख कर आगे निकल रहे हो, और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो थर्ड पार्टी है, या फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फादर, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिससे फाइटिंग, झगड़े, तू मैं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आवेश में, गुस्से में, ईगो में आकर आपको मैनिपुलेट भी किया हो, मिसजज भी किया हो और आपसे मूव ऑन भी किया हो। तो क्या ये मूव ऑन कर पाए हैं? लेकिन आप दोनों के बीच में किसी और के वजह से भी दूरियां आई है। अब इनका सपना जैसे हो गया है, इनकी विश हो गई है, भैया आपके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। तो कहा जा रहा है कि इस पर्सन के ऊपर, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये बहुत लॉसेस से गुजर रहे हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान है जो हो सकता है स्पेल वगैरह कर रहा है, ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। वजह तो यहाँ पे है, इस रिश्ते से हो सकता है किसी को जेलसी हो, ठीक है। हो सकता है ईगो हो, ईगो झूठ का हो, ऐसा ये शो करते हो। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड, द डेविल और एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार है बाबू, और एक दूसरे के लिए तरफ रहे हो। नाराज़गी अलग चीज़ है, बदलाव अलग चीज़ है, लेकिन ये अंतर आत्मा का प्यार है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो होता है, रूहानी, ठीक है। तो ये आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार है, तरफ है, लेकिन आप दिखावा नहीं कर रहे हो। लेकिन जो आपने खुद को बदलने की सोच ली है, ठान ली या बदल रहे हो, तो इनके हालात सही नहीं है।
लेकिन आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है। आपकी वैल्यू हो रही है, इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। आपसे कहें या ना कहें, ये रिश्ते को सुधार कर एक न्यू बिगिनिंग तो चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए तरफ है। चाहे आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, या बदल रहे हो, या आप इनको लेकर बार बार सोचते रहते हो, तो ये सब जो बातें हैं वो ये थॉट्स की होती है, ठीक है, अपनी सोच की होती है। कभी कभी ईगो झूठ का भी होता है, क्योंकि सामने वाले से उम्मीदें बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो है बाबू, जिस वजह से फाइटिंग झगड़े भी होते हैं डिसीजन को लेकर। तो आपके बदलाव का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं जो देख पा रही हूँ ये सिर्फ आपके परिवर्तन से, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं, वो मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं। चाहे कितना भी परेशानी हो, दुख हो, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन है। देखिए, मजबूरियाँ और परेशानियाँ तो है बाबू, नो डाउट, इसमें कहा नहीं जा सकता। उलझने, फाइटिंग, झगड़े, कुछ लोगों से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, या बिजनेस इनका हो। ये भी हो सकता है कि इनका बिजनेस हो, बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, विचार में बार बार बदलाव आ रहा है। देखिए, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे समझना हो कि उनके लाइफ में परिस्थिति कैसी है, कितने लोग हैं, कितने लोग से ही उलझ रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह का प्रेशर होता है। तो देखिए, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, अपनी पावर में आना चाह रहे हैं। आपका साथ तो छोड़ नहीं सकते। द एम्परर की एनर्जी, ईगो दिखावा हो सकता है, बट ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ। ईगो दिखावा हो सकता है, मैंने बोला ना, कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर बैलेंस है, मजबूरियाँ और परेशानियाँ अभी भी है, क्योंकि ये बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। तो देखिए, नेक्स्ट एक्शन में वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आ रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, हिम्मत जुटा रहे कि वो आपसे मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में ये मजबूर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल है और एक मेल है। जो देखिए, थर्ड पार्टी बहुत लोग हो सकते हैं। किसी के लिए काम है, ठीक है, किसी के लिए ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे एक फीमेल है और एक यहाँ मेल भी है, ठीक है। अब ये फीमेल कौन है और मेल कौन है, क्योंकि एज में बड़े हैं, ठीक है। ये घर में हो सकते हैं, घर के बाहर हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, या मदर फिगर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मेल और फीमेल हैं। किसी के लिए अदर हो सकते हैं और किसी के लिए फादर फिगर या मदर फिगर कोई हो सकती हैं, या फिर कोई और, ये मेल और फीमेल हो सकते हैं जो एज में बड़े हैं। जो हो सकता है किसी और से दोस्ती यारी भी हो, जहां आपके पार्टनर उनके साथ उठते बैठते हो, डिस्कस करते हो, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है या जानती हैं, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी करता है, स्पेल वगैरह भी करता है कि आप दोनों के बीच में रिश्ते ख़राब हों। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि महसूस भी करते हैं, बट डिसीजन लेने में, जो डिसीजन लेना चाहते हैं वहाँ ब्लॉकेज आ जाती है और फाइटिंग भी होती है। तो इनकी फाइटिंग बहुत लोगों से हो रही है, सिर्फ आपसे नहीं हो रही है। इसलिए दुखी, उदास, परेशान है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, और वो आपको अप्रोच कैसे करें, स्टेबिलिटी कैसे दें, डिसीजन कैसे ले, ठीक है। तो इनकी फाइटिंग सिर्फ आपसे नहीं हो रही है, इनको अपनी लाइफ से भी हो रही है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में भी ये फाइट बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि कंप्लीशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर्स तो बहुत सारे हैं, जो इम्पॉर्टेंट नंबर हैं वही मैं बता रही हूँ। तो आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग ये कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते के खिलाफ बहुत लोग हैं, रोकने टोकने वाले, बुरी नज़र डालने वाले, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को जब भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो असर इनके ऊपर होता है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी कराता है। कोई नहीं, अपना स्ट्रेंथ बना के रखिए, अपनी हिम्मत बना के रखिए, वही सबसे बड़ी पावर होती है। आपका ऑरा स्ट्रांग होएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न तो बना हुआ है बाबू, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, हर दिन हर पल याद करते हैं। इनकी फाइटिंग हो रही है, आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी व्यर्स आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है।
आपके साथ यहाँ द डेविल की एनर्जी है और रोमांस की एनर्जी है। चाहत बहुत है आपके साथ रोमांस करना, प्यार करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो इनके यहाँ फाइटिंग हो रही है, बस आपसे फाइट नहीं करना चाहते भाई। उनकी ज़िंदगी की आप खुशी हो, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। क्या बात है, उनकी ज़िंदगी की वो खुशी हो चाहकर भी भुला नहीं सकते हैं। आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, आप उनके काउंटर पार्ट हो, ऐसा वो कहना चाहते। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अपने देखिए जो पीस और शांति है उनके लिए आप हो, बाकी सब तो उलझे हुए रिलेशनशिप हैं। जो भी रिश्ता है जहाँ वो परेशान है, जिद में है, ईगो में है, स्ट्रेस है, फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। लेकिन यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। देख लीजिए लीगल इशू, तो कुछ लीगल इशू भी चल रहे हैं, लेकिन दिल से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी है। तो कुछ लीगल इशू भी चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, जिससे वो खुश नहीं है और ना वो स्ट्रॉन्ग आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो डिसीजन लेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फ़िलहाल वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, दूरियों को कम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ आपके परिवर्तन हैं जो उनको और उनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये सोच काफ़ी रहे, लेकिन आप उनके लिए नहीं सोच रहे हो। लेकिन वो कहना चाहते हैं यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, ठीक है। तो भाई आपकी वैल्यू यहाँ हो रही है, वो मिस कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी है आप दोनों के बीच में, जबकि ये रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट है, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। यहाँ प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मुझे लगता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमियाँ भी है। बट लीगल इशू की वजह से कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर परेशान हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ट्रिगर हो रही है, ठीक है। बट वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक चेंज चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं और आपके तरफ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स मैंने जो बताया वो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।